लू जब डोर ओपन करता है तब रूम के अंदर डक घुस जाता है। लू घबराते हुए बोलता है, घर के अंदर ऐसी चीज कैसे हो सकती है। यांग उस डक को पकड़ते हुए बोलता है, ये गांव है। यांग उस डक को पिंजरे में डालने के लिए ले जाता है। लू बोलता है, इस घर में कैजुअली घुसना बहुत ही ज्यादा स्केरी है। यांग देखता है कि केज का डोर खुला पड़ा है। वो बोलता है, ये केज का डोर ओपन कैसे हो गया, मुझे याद है मैंने इसे लॉक किया था। तभी लू बोलता है, ये तो रोडियर है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। यांग उसे पूछता है, मैं तुमसे कब से पूछना चाह रहा था, तुम्हारे हाथ में ये क्या है, क्या तुम फोटोग्राफी कर रहे हो। ये सुन के लू उसे अपना सोशल मीडिया दिखाते हुए कहता है, मैं ब्लॉग फिल्मिंग कर रहा हूँ एंड ये लेटेस्ट मॉडल का पोर्टेबल कैमरा है। लू का 2.8 मिलियन से फॉलोअर्स देख के यांग पूछता है, क्या अभी तुम्हें कोई देख पा रहा है, वैसे तुम काफी पॉपुलर हो। यांग कुछ सोचने लगता है। देन वो लू के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम मुझे वीडियो एडिटिंग क्यों नहीं सिखाते। लू बोलता है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, अगर मैं तुम्हें सिखाने लग जाऊंगा तो 1 महीने बीत जाएंगे। ये सुन के यांग बोलता है, तो फिर मैं इस डक को रिलीज कर दे रहा हूँ। ये सुन के लू बोलता है, तुम कब से लोगों को धमकाने लगे। यांग बोलता है, अच्छा होता कि तुम पहले से ही इससे एग्री हो जाते। तभी वहाँ पे जियाओ आ जाता है। यांग उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। लू हंसते हुए बोलता है, यांग तुम्हारे बारे में हमेशा कहता रहता है। ये सुन के यांग ब्लश करने लगता है। जियाओ बोलता है, मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में बुरा ही कहता होगा। अभी तुम यहाँ पे आ चुके हो, तुम इसे अपना ही घर समझ सकते हो। देन जियाओ घर के अंदर एंटर करते हुए बोलता है, मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद तुम अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलना। अंकल जिन ने हमें खाने के लिए इनवाइट किया है। लू बोलता है, वो बहुत ही लंबा है, क्या तुम अपनी इस छोटे से बॉडी से उसे हैंडल कर पाओगे। ये सुन के यांग गुस्से से बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जियाओ स्कूल पहुंच चुका था। लकड़ियां जलाने में बाओ जियाओ की मदद कर रही थी। इधर यांग उन दोनों का वीडियो बना रहा था। ये देख के लू उसे पूछता है, मुझे सच बताओ, तुम स्कूल के लिए वीडियो बना रहे हो या फिर अपने सीक्रेट क्रश के लिए। यांग ब्लश करते हुए बोलता है, वो दोनों अभी स्कूल में हैं, इसीलिए हम उन्हें अवॉइड तो नहीं कर सकते ना। लू बोलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम सीक्रेटिव हो। तभी यांग का नजर पड़ता है अंडरग्राउंड स्टोरेज के ऊपर। उसे याद आने लगता है कि जियाओ ने उसे किस तरह से बचाया था। लू उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं तो तुम पछताते रहोगे। ये सुन के यांग ब्लश करते हुए बोलता है, तुम हमेशा नॉनसेंस बातें क्यों करते रहते हो। देन लू धीरे से उसके ईयर में बोलता है, तुम्हें शुरुआत कर लेनी चाहिए, वैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो। यांग बोलता है, अब तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो। लू बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग करता है। तभी वहाँ पे बाओ आ जाती है। बाओ यांग को गन्ना देते हुए बोलती है, ब्रदर जियाओ ने मुझे ये देने के लिए कहा है। लू पूछता है, ये क्या है। बाओ बोलती है, ये गन्ना है। गन्ना खाने के दौरान यांग बोलता है, तुमने कुछ देर पहले क्या कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। लू उसे धीरे से बोलता है, मैंने कहा कि तुम्हें उसे लुभाना चाहिए। ये सुन के यांग बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है एंड वो गलती से गन्ना को निगल लेता है। तभी बाओ बोलती है, लिटिल फेरी ब्रदर, आपको ये नहीं निकलना चाहिए था। लिटिल फेरी ब्रदर सुन के लू बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। यांग बोलता है, क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है, तो फिर तुम ग्रीन फेरी हुए। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल आके बोलता है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। ये सुन के जियाओ एंड यांग अलग अलग बैठ जाते हैं। ये देख के लू यांग को विंक मारता है, वो इशारे से कुछ कहना चाहता है पर यांग समझ नहीं पाता है। वो उसके फेस को टच करते हुए बोलता है, तुम्हारी आंखें ग्रे हैं। लू गुस्से से बोलता है, ये सही नहीं है, अपॉर्चुनिटी। ये सुन के यांग जियाओ की ओर देखता है। वो समझ जाता है कि लू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यांग जियाओ के पास जाने लगता है। लू कहता है, हिम्मत रखना। यांग जियाओ को बोलता है, मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, पर जियाओ बोलता है, तुम्हें लू के साथ बैठना चाहिए। ये सुन के यांग सोचने लगता है, क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है। तभी लू बोलता है, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, मुझे बच्चे पसंद है एंड मैं इस छोटे से लड़के के साथ बैठना चाहता हूँ। ये सुन के बाओ चिल्लाते हुए बोलती है, मैं एक लड़की हूँ। जियाओ बोलता है, पर यहाँ पे हवा चल सकती है। फिर भी यांग उसके साथ बैठ जाता है एंड बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। ये सुन के जियाओ कोई रिप्लाई नहीं देता है। कुछ सेकंड के बाद वो दोनों ब्लश करने लगते हैं एंड सोचते हैं ये पागलपन है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है खाना सर्व हो चुका था
एंड जैसा कि जियाओ ने कहा था, वहाँ पे हवा भी चलने लग गई थी। यांग सोचने लगता है मुझे अपने सीट पे वापस चले जाना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। खाना खाने के बाद वो लोग वापस घर आ चुके थे। यांग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हुए बोलता है, क्या तुम अब से रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना कम कर सकते हो? लू बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रहा है, ये साल जल्दी खत्म हो जाएगा एंड तुम भी वापस घर जाने वाले हो। तभी जियाओ बाथरूम के अंदर में था, वो उनकी कन्वर्सेशन सुन पा रहा था। लू बोलता है, चेंग ने उड़ान यूनिवर्सिटी में एक नया बार खोला है। वैसे तुम्हारा विंटर वेकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? यांग बोलता है, जनवरी 13 को। लू बोलता है, तब तो कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम ऊचेंग में रह सकते हो, तुम्हारे पास काफी वक्त है। इधर जियाओ अपने फोन में देखता है कि आज 28 नवंबर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लू एंड यांग कमरे में है। लू चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यांग बोलता है, तुम जरा धीरे बोलो। लू बोलता है, क्या न्यू ईयर के बाद तुम वापस नहीं जाने वाले हो? क्या तुम इससे इंटरेस्टेड हो? मैंने सोचा कि तुम मजाक कर रहे थे। यांग बोलता है, वेल मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। ये सुन के लू उसे घूरने लगता है। यांग बोलता है, क्या तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करोगे? ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। लू बोलता है, ब्रदर ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा रहे, पर यांग पूछता है, पर क्या? लू बोलता है, ऐसा लगता है कि जियाओ बहुत ही ज्यादा रिलायबल पर्सन है, पर ये सुन के यांग उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, पर क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? लू बोलता है, जरा इस कमरे को देखो। यांग बोलता है, इसमें देखने लायक क्या है? लू बोलता है, जरा बाहर इस गांव को देखो। यांग गुस्से से बोलता है, तुम मुझे ज्यादा सस्पेंस में मत डालो, तुम क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। लू बोलता है, अगर तुम दोनों प्यार में पड़ जाओगे तो क्या तुम उसे अपने साथ ऊचेंग चलने के लिए कन्विंस कर सकते हो? यांग बोलता है, भला उसे मेरे साथ क्यों जाना चाहिए, मैं यहाँ पे भी तो रह सकता हूँ। ये सुन के लू परेशान होने लगता है एंड सोचता है, गया सब कुछ गया। लू से बोलता है, क्या तुम सच में अपनी मर्जी से यहाँ पे रहना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पे रह सकते हो? यांग इसका आंसर देने ही वाला था, पर तभी लू से कहता है, इतनी जल्दी कुछ भी मत कहो, तुम इस जगह पे रहना चाहते हो या नहीं, इसके बारे में बाद में बातचीत करते हैं। तुम्हारी मॉम ओरिजिनली तुम्हें अब्रोड भेजना चाहती थी, हालांकि तुम अब्रोड नहीं जा पाए, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे तुम्हें रहने देगी? ये सुन के यांग कुछ कहने ही वाला था, पर वो सडनली रुक जाता है। लू बोलता है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, तुम जो भी चॉइस लेने वाले हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इसके लिए सपोर्ट करूंगा। यांग बोलता है, इन चीजों के बारे में अभी बातचीत नहीं करते हैं, तुम मुझे वीडियो इफेक्ट डालना सिखा दो। के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों अभी सोए हुए थे, पर यांग को नींद नहीं आ रहा था। लू नींद से जाग जाता है एंड वो यांग को पूछता है, तुम इधर उधर क्यों हिल रहे हो? यांग बोलता है, अगर मैं उसके साथ नहीं रह पाया तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे दूर रहना होगा? ये सुन के लू कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों मिडिल स्कूल में थे, तब मैं प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता था, पर मैं नहीं बन पाया। तब तुमने मुझे कुछ समझाया था, क्या तुम्हें याद है तब तुमने मुझे क्या कहा था? यांग पूछता है, क्या? लू बोलता है, कोशिश करने से सफलता मिल जाएगी ये नेसेसरी नहीं है, पर अगर तुम गिव अप कर लोगे तो तुम डेफिनेटली असफल हो जाओगे। ये सुन के यांग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, रात को यांग बाथरूम जाने के लिए रूम से बाहर निकलता है। वापस लौटने के दौरान वो नोटिस करता है कि जियाओ का डोर ओपन है। वो देखता है कि जियाओ अभी भी काम कर रहा है। वो जियाओ के रूम के अंदर एंटर करता है। जियाओ से पूछता है, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? यांग पूछता है, तुम इतने लेट तक क्या कर रहे हो? जियाओ बोलता है, स्कूल ऑफिशियल अकाउंट को प्रिंसिपल सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। यांग बोलता है, पब्लिक अकाउंट आजकल पॉपुलर नहीं होते हैं। जियाओ बोलता है, तो फिर अभी क्या पॉपुलर चल रहा है? यांग बोलता है, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा, जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तभी यांग विंडो से देखता है कि बाहर स्नोफॉल हो रहा है। वो हंसते हुए बोलता है, देखो फिर से स्नोफॉल हो रहा है। वो हंसते हुए घर से बाहर निकल जाता है। जियाओ बोलता है, जरा रुको। जियाओ ब्लैंकेट पकड़ के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। घर के बाहर यांग बोलता है, ये कितना ब्यूटीफुल है, मैं हमेशा के लिए यहाँ पे विंटर स्पेंड करना चाहता हूँ। जियाओ उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो?
अगर हम लोग जमीन पे कुछ उगा नहीं पाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। यांग उसे बोलता है जियाओ जरा इधर आओ। जियाओ उसके करीब जाता है एंड बोलता है क्या हुआ। यांग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अगर विंटर चला भी जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुन के जियाओ कुछ समझ नहीं पाता है। यांग बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एंड स्प्रिंग को भी साथ में देखना चाहता हूँ। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।